गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो देखिए दोस्तों, हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे। ये हमारी 5वीं क्लास है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। वैसे हम परिमेय संख्याएं आपको बता चुके हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में जो अशांत परिमेय संख्याएं होती हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मेनली हम उन्हीं की बात करेंगे। तो देखिए पहले थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये मेनली आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसकी P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो आपको परिमेय संख्याओं का मेन ध्यान रखना है कि जो इनका फॉर्म होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, P/Q। अब हम बात करते हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत परिमेय संख्याएं। शांत परिमेय संख्याएं, तो देखिए एक तो होती है शांत परिमेय संख्याएं और एक होती है दोस्तों अशांत परिमेय संख्याएं। अशांत परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि शांत परिमेय संख्या तो कौन सी होती है, जिसमें दोस्तों भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी भाग टूट जाता है, उन्हें तो हम कहते हैं शांत परिमेय संख्याएं। अशांत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जिनमें भाग नहीं टूटता है, ठीक है। और इसमें क्या, किसी भी निश्चित संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो देखिए शांत के उदाहरण आप लिख दीजिए, जैसे 0.1257, 0.1257, या मान लीजिए हम यहां पर लिख रहे हैं दोस्तों 0.954 या 7.9999, लेकिन आगे डैश डैश नहीं है दोस्तों। तो यानी भाग कहीं ना कहीं जाकर के कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, शांत परिमेय संख्याएं, ठीक है। बात करते हैं अशांत परिमेय संख्याओं की दोस्तों। तो अशांत परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें भाग नहीं टूटता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2/3, तो दोस्तों 2/3 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 में भाग जा नहीं रहा है 3 का, तो यहां हम डेसिमल लगा देंगे, ये 20 हो जाएगा। 3 × 18, 6 6 6, और कभी भाग नहीं टूटेगा, कभी भाग टूटेगा नहीं, लास्ट तक ये चलता ही रहेगा 6 6 6 6, ठीक है। और जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 1/3, तो दोस्तों ये आ जाएगा 0.3333 डैश डैश डैश, यानी भाग नहीं टूटता है, वो कहलाती है दोस्तों अशांत परिमेय संख्याएं। लेकिन निश्चित अंक की पुनरावृत्ति जरूर होती है, यहाँ पर एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति। जैसे यहाँ 6 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 3 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चलती हैं। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहां से बनेगा, अशांत परिमेय संख्याओं से क्वेश्चन बनेगा। तो आज मैं आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ आइए, और ये क्वेश्चन दोस्तों हम वो करवा रहे हैं, बाकी आपको एक बार आप तरीका समझ जाओगे, एक बार तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.123 का बार किसके बराबर है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और दोस्तों ये SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप इन्हीं से सीख जाओगे एक्चुअल में कैसे हल करते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी, जैसे डेसिमल से पहले तो 0 है,
तो इधर तो कुछ लिखना नहीं है, जितनी संख्याएं हैं उनका बार हटा दो, 1 2 3, सबका हमने क्या हटा दिया दोस्तों, बार हटा दिया। और जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दो बटे में, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दीजिए। अब हम देखते हैं क्या ये 9 से कटता है क्या। तो देखिए 9 9 18 27, ये तो 9 से कट जाएगा, ये 1 और 2 3 और 3 6 हो रहा है, 6 में 9 का भाग नहीं जाता है दोस्तों, आपको डिविजिबिलिटी का रूल हमने सिखा दिया था। तो ये 1 और 2 3 और 3 6 आ रहा है, तो 6 में तो किसका भाग जाएगा, 3 का, तो ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, ये 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो हमारा आंसर आ गया 41/333, ये हमारा आंसर आया है दोस्तों। तो देखिए ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या होता है, आपको जैसे डेसिमल से पहले कोई संख्या है तो वो लिखनी पड़ेगी, यदि डेसिमल से पहले संख्या कुछ नहीं है, 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद जैसे जितनी संख्या, आप पूरी संख्या ऐसे ही लिख दोगे और जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे और आप सारे रूल यहां से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 0.393939 यानी 393939 आ रहा है। एक निश्चित संख्या बार बार आएगी दोस्तों। तो देखिए 3 3 तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर 3 3 आ नहीं रहा है बार बार, ना ही 9 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 39 39 39 बार बार आ रहा है दोस्तों। ये किसके बराबर है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको सही रूप में लिखिए आप, जैसे 0 तो ऐसे लिख दिया, पॉइंट बार बार कौन आ रहा है दोस्तों, 39, तो इस पर बार लगा दीजिए, इस पर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। अब इसको हम ऐसे ही हल कर देंगे, डेसिमल से पहले कोई संख्या नहीं है तो इधर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम 39 ऐसे लिख दिया और आप भाग में जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिख दीजिए। तो कितनी संख्या, 1 और 1 2 पर बार है तो 2 9 लिख दिया। अब दोस्तों देखिए 3 और 9 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो देखिए कितना आ गया 13/33, ये आंसर आ गया दोस्तों। ये भी एसएससी में, एसएससी जीडी में आया हुआ है, एसएससी जीडी, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब तो आपको चीजें क्लियर, जैसे जो चीज बार बार आ रही है उसको एक बार लिखकर केवल उस पर बार लगा दीजिए, इसका मतलब बार बार ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको ये हम बता ही चुके हैं कि आगे कुछ है तो उसको लिखते हैं, अन्यथा डेसिमल्स पहले कुछ नहीं है, 0 है तो नहीं लिखते हैं, और उसके बाद ऊपर जो भी संख्या है उसको लिख देंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जितनी संख्या पर बार है वो लिखेंगे। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए 2.349, तो देखिए 3 पर तो बार नहीं, 4 9 पर यानी 49 पर बार है, ये किसके बराबर है। तो दोस्तों अब देखिए डेसिमल से पहले भी 0 नहीं है, तो ये बात भी आपको अब ये क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा। अभी तक सारी संख्याओं पर बार था, अब ऐसी स्थिति आ गई कि 2 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, तो ये सारी चीजें आप समझ पाओगे। अब हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले देखिए 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, जिस डेसिमल से पहले वाली संख्या को ऐसे ही लिख दोगे, 2 लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया दोस्तों, फिर आगे की संख्या ऐसे ही लिख दोगे, 4 वो 3 4 9, 3 4 9 लिख दिया दोस्तों। अब बताइए बार कितनी संख्या पर है, 1 और 1 2, तो 2 9 लिख देंगे हम। अब आपको यहां पर एक बात और ध्यान देनी है कि भाई बार कितनी संख्याओं पर नहीं है, इसको तो छोड़िए, डेसिमल से पहले वाली को तो देखना नहीं है, बाकी पे देखिए बार कितनी संख्याओं पर नहीं है, एक संख्या पर नहीं है, 3 पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, तो आप जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, कितनी पर नहीं है, 1 पर, तो इतने ही 0 लगा दो, और जो बार नहीं है उसको यहां से घटा भी दो, उसको यहां से क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए।
तो देखिए ये आ जाएगा 2 प्लस 349 में से 3 घटाएंगे तो 346/990। और दोस्तों इस प्लस को सही में चेंज कर सकते हैं हम, कैसे लिख देंगे, 2 सही 346/990, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए आप, 346 देखिए, यहाँ 49 यहाँ 49, ये तो नहीं है, फिर यहाँ 346 है यहाँ 346, लेकिन यहाँ 999 है यहाँ 990 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझिए इसको। तो देखिए एक बार और समझते हैं इसको, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको। देखिए जिस संख्या पर डेसिमल से पहले वाली संख्या को ऐसे ही लिखोगे, प्लस का चिन्ह लगा दोगे, उसके बाद दोस्तों आगे आप बार वाली है या बिना बार वाली है सबको ऐसे ही लिखोगे, यानी 349। नीचे आप लिखोगे जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दोगे। अब आप देखिए ऊपर तो क्या करोगे, जितनी संख्या पर बार नहीं है उसको सीधा घटाओगे। तो किस पर बार नहीं है, 3 पर, तो 3 को आप यहां से घटा दोगे। लेकिन ये संख्या तो एक ही तो है, वैसे अंक 3 है ये, पर संख्या तो कितनी है, 1, तो आप नीचे एक 0 लगा दीजिए। तो 2 प्लस 349 में से 3 गए 346/990, और ये 2 प्लस है तो इसको सही में चेंज कर दीजिए, 2 सही 346/990। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल से पहले भी कोई संख्या नहीं है या है तो, या सभी संख्याओं पर बार नहीं है तो भी आप हल कर सकते हो। ऐसे कई क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, 18.48 पर बार है और ये किसके बराबर है, यानी 18.48 पर क्या दे रखा है दोस्तों, बार। तो आपको काम वही करना है, जो दशमलव से पहले है उसको तो ऐसे ही लिख दीजिए 18, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए आप। और अब देखिए कितनी संख्या पर बार है दोस्तों, ऊपर वाली आपको पूरी लिखनी है। अब कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर, तो 2 9 लिख दोगे नीचे। कितने 9 लिखोगे, 2 बार 9 लिख दोगे। अब वैसी संख्या तो कुछ है नहीं जिसको घटाया जाए, बिना बार, जो बार नहीं होता है उसको घटाते हैं। अभी आया था क्वेश्चन जिसमें डेसिमल के इधर की साइड थी, दाईं तरफ थी संख्या और उस पर बार नहीं था, 3 था, तो उस 3 को घटाया था और बार नहीं होता है उसकी वजह से 0 लगाते हैं। तो अब तो ऐसा है नहीं, बार वाली संख्या है तो आपको ऊपर पूरी संख्या लिख दी, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिख देते हैं, बार नहीं होता है तो उतने ही 0 लिख देते हैं जितनी संख्या होती है, और ऊपर से उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 18 हमने ऐसे लिख दिया, 4 और 8 12, तो ये 3 से कटेगा, तो देखिए 3 कम 3, 3 छिंगे 18, 3 से कितनी बार, 33 बार। तो दोस्तों ये आ गया, प्लस को तो आप सही में बदल दीजिए, 16/33। अब दोस्तों अभी ऐसे रूप में तो है नहीं आंसर, यहाँ पर 18 से 16/33 तो आंसर में है ही नहीं, तो आप इसको क्या कर दोगे, 33 को 18 से गुणा कर दीजिए और 16 जोड़ दीजिए। भाई आप ऐसे 2 सही 3/5 होता है, क्या करते हो, इसको इससे गुणा करते हो, 5 दूनी 10, और इसको जोड़ते हो 3, 13/5 लिखोगे इसको। तो ऐसे यहाँ पर आप 33 को 18 से गुणा करिए, 33 × 18, 18 3 54, 4 5, 54 और 5 59। तो दोस्तों 594 आएगा, ये दोनों गुणा होंगे, ये इससे गुणा होगा तो 594 आएगा। इसमें ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो 610/33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 610/33 ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए दोस्तों इसमें अब 2 बार वाली संख्या है, दोनों जोड़नी है और बार के रूप में उत्तर देना है, भिन्न के रूप में नहीं देना। अभी तक भिन्न में थे तो आपको ये क्या 2 तरीके से हल करनी है दोस्तों। तो देखिए कैसे, एक बार तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 है, इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप 63 लिखोगे। कितनी संख्या पर बार है, 1 और 1 2 पर, तो 2 9 लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया हमने यहाँ पर, यहाँ 0 है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर 3 7 लिख दिया। और कितनी संख्याओं पर बार है दोस्तों, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 लिख दोगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा, दोनों का आंसर 9 9 आ जाएगा।
तो ऊपर यहां से 63 आएगा, यहां से 37, इनको जोड़ोगे तो कितना 100 बटे में 99। अब भाग दे के आप चेक कर सकते हो, 100 में किसका भाग दोगे 99 का, तो 99 के 99 एक बार गया, यहां से एक बचेगा, डेसिमल लगाया 0, अभी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगाओगे, फिर ये फिर एक बार गया, फिर वही 99, तो अभी 100 में भाग दिया था आपने, तो क्या उसके बाद 01 आया था, तो 01 01 ये आता चला जाएगा। तो दोस्तों कौन सी संख्या रिपीट हो रही है बार बार, 01 01 01, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, एक पॉइंट और 01 बार बार आ रहा है तो इस पर बार लगा दीजिए, तो ऐसा आंसर आप ढूंढिए 01 पर बार। तो देखिए यहाँ तो 3 संख्याओं पर बार है, यहाँ है दोस्तों 01 पर बार, यहाँ 10 पर बार है, यहाँ 11 पर बार है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा दूसरा तरीका और देखिए इसके लिए, तो देखिए दूसरा तरीका आप कैसे लिख सकते हो भाई, 0.63 पर बार है तो इसका मतलब क्या है 0.63 डैश डैश लास्ट तक है, फिर इसमें जोड़ना क्या है 0.37 डैश डैश, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 7 10, 0 एक हासिल बची, 6 3 9 और 1 10, कैरी 1 बचा, उसके बाद 3 और 7 10 और 1 11, फिर कैरी 1 बचा, 6 3 9 और 1 10, फिर कैरी 1 बचा, 3 7 10 और 1 11, फिर कैरी 1 बचा, 6 3 9 और 1 10, फिर आगे ऐसे ही मतलब संख्या आती जाएगी दोस्तों। तो देखिए आप यहां पर फिर ऐसे ही एंड तक चलता रहेगा ये, यानी 01 01 01 ऐसे आ रहा है, तो आगे एक संख्या यहां आ जाएगी दोस्तों, ये 1 तो देखिए 3 और 7 10 को 0, कैरी 1 बचा, तो देखिए 6 3 9 और 1 10 को ये 0, कैरी 1 बचा, तो ये तो कितना होएगा 1, तो देखिए ये आया 1.01 फिर आगे भी 01 ही आता दोस्तों, यहाँ 1 आता, आगे कोई संख्या अपन लिखते जाते तो कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है 01, तो क्या हो गया 1.01 पर बार। तो ये तरीका भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे दोनों तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है दोस्तों, ये देखिए सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल सारे दोस्तों क्वेश्चन तो आए हुए ही हैं, एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है वही इंक्लूड किए हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस वाले हो गए, अब देखिए 2 प्लस हो रहे हैं, फिर गुणा हो रहा है तो ये गुणा वाला भी हो जाएगा, नेम सब में सेम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, आगे तो 0 है कुछ नहीं लिख रहा, तो यहाँ कितनी संख्या है 2, दोनों लिख दी, बटे में क्या लिखोगे 99, प्लस यहाँ कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ भी 2 है, आगे 0 है तो 22 बटे 99 लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ से, इनटू में क्या लिख देंगे दोस्तों 9 लिख देंगे, एलसीएम क्या आएगा दोनों में 99 आ जाएगा, ऊपर 11 और 22 33, इनटू में क्या है दोस्तों 9 से आप काटोगे 9 1 कम 9 9 1 कम 9, तो कितना 33 बटे 11 बचा, फिर 11 तिया 33, कितना आंसर आ गया दोस्तों 3 आया है हमारा आंसर। तो देखिए ऑप्शन किस में है, बी में है, ये 3 कौन से में दोस्तों बी में। अब देखिए ये आप ये कहोगे साहब उस तरीके से बताओ इसको, तो देखिए उस तरीके से क्या करेंगे 0.111111 लिख दिया, कई बार लिख दिया हमने, फिर हमने लिखा नीचे 2 2 2 2 2 2, ठीक है ये लिख दिया, गुणा 9 से बाद में कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 3 3 3 3 3 3, तो देखिए क्या आ रहा है 3 3 आ रहा है बार बार, और आगे ये डैश डैश तो है दोस्तों दोनों में, तो यहाँ डैश डैश, तो इसको क्या लिख देंगे 0.3 का बार, 0.3 का क्या हो गया ये बार, इसको कैसे लिख देंगे हम 3 बटे 9, क्यों ऊपर क्या है संख्या जो भी है उसको लिखते हैं, जितनी संख्या पर बार होता है उसको लिखते हैं। अब गुणा कर दो 9 से गुणा करना रह रहा था तो यहाँ 9 से गुणा कर दो, 9 से क्या कर जाएगा 9, क्या बचेगा वही 3 बचेगा,
तो आप कैसे भी कोई भी तरीके से आप हल। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए दोस्तों, अब हमने क्वेश्चन कौन सा टाइप का ले लिया, जिसमें घटाना हो। तो देखिए घटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो जैसे आप बिना बार वाली में से बार वाली घटाओ। तो देखिए ये है 8 7, इसमें से क्या घटा दीजिए आप, 5 9 घटा दीजिए। तो देखिए 7 में से 9 नहीं घटा, एक यहां से कैरी ले लिया, 17 में से 9 गए तो 8, 7 में से 5 गए तो 2। तो देखिए 0.28 तो यहां से आ गया दोस्तों। उसके बाद 3 में से 2 घटा दीजिए, तो कितना, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। तो क्या आ गया 1.28, और 28 पर क्या आएगा 12। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए एक तरीका तो सीधा ये है, दूसरा तरीका आप क्या करोगे दोस्तों, दूसरा फिर बड़ा रहेगा। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बार वाली में से बार वाली घटाइए। तो देखिए बार 87 में से बार 59 घटाया हमने, तो बार 28 आया, और 3 में से 2 घटा दिया, वो 1 आ गया। तो घटाने में सीधा ऐसे कर सकते हो आप, बाकी तो नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 3.878787 डैश डैश बार बार लिखना पड़ेगा। इसमें से घटाओगे क्या आप, 2.595959 बार बार आएगा दोस्तों। तो देखिए एक यहां से कैरी लिया, 17 में से 9 गए तो 8, यहां से वही 2, फिर 17 में से 9 गए तो 8, 7 में से 5 गए 2, 8 2, फिर डेसिमल 3 में से 2 गए तो 1। तो बार बार क्या आ रहा है, 28 28 28, तो 1.28 पर क्या आ गया दोस्तों, बार। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए आप या तो डायरेक्ट घटा दीजिए या इस तरीके से घटा दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 1.2 पर बार इंटू 0.03 पर बार, ये गुणा में है दोस्तों। हमने पहले तो प्लस का किया, फिर उसके बाद माइनस का किया, अब हम मल्टीपल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, एक तो ऐसे लिख दिया, क्योंकि डेसिमल से पहला संख्या है यहाँ पर, तो उसको ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ देखिए कितनी संख्या, एक संख्या पर बार है, तो वो ऐसे लिख दी, बटे में 9, इंटू में यहाँ देखिए डेसिमल से पहले 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या बचेगा 0.3, बटे में कितनी संख्याओं पर बार है, दोनों संख्याओं पर, तो 2 9 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए 9 एकम 9 और 2 11, 11 बटे 9, इंटू में यहाँ से 3 बटे 99, 11 से 9 बार कट गया, 3 से ये 3 बार, ऊपर कुछ नहीं बचता है तो 1 माना जाता है, नीचे 9 तिया 27, तो 1/27 आया। ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। और यहां पर दोस्तों यदि वो बटे में आंसर नहीं देता तो क्या दे सकता था, इसमें भाग देना पड़ता आपको। ऐसा आने के बाद 27 का भाग देते, एक में भाग नहीं जा रहा, एक में भाग नहीं जा रहा, डेसिमल लगाया 0, फिर भी नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया, तो देखिए 27 तिया 81, 81 आ गया यहाँ से, 19 0 आ गया यहाँ से। फिर देखिए 20 पंजे 100, ये करीब कितनी बार, 7 बार जाएगा, फिर 7, फिर ऐसे ही 0 आएगा, फिर 3 7, तो 037 पर बार ऐसे लिख सकते हो, 0.037 पर बार। तो ऐसे भी आंसर दे सकता था आपको, ठीक है। तो लेकिन अभी तो उसने सीधा ही यहाँ पर आंसर ऐसे दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए भाग का है 0.342 पर बार, भाग में 0.684 पर बार। तो देखिए दोस्तों पहले तो इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं, 0.342 पर बार, भाग लग रहा है 0.684 पर बार। तो देखिए पॉइंट से तो पॉइंट हटा दीजिए, बार से आप बार हटा दीजिए, तो ऊपर कितना 342 बटे में नीचे 684। तो देखिए 342 से कम 342, 342 दूनी 684, तो 1/2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बार वाली जो संख्याएं होती हैं इनको दोस्तों बोलते हैं अशांत परिमेय संख्याएं। तो अशांत परिमेय संख्याओं से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और
वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए। धन्यवाद।